हम पहले भी बेटा सीख चुके हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 डिजिट का एडिशन सीखा, 3 डिजिट का सीखा, अब हम सीखेंगे 4 डिजिट का एडिशन। ठीक है, 3 और 4 डिजिट का एडिशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट का। जैसे मैं आपको ये दोनों तरह से ही बताऊंगा एडिशन, रिग्रुपिंग और विदाउट रिग्रुपिंग, दोनों ही तरीके से बताऊंगा। ये प्लेस जो भी आपने डिफरेंट माइंड्स दिया है, एडिशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से। जब भी एडिशन करेंगे राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 कितना होता है 9, एंड 2 + 4 कितना होता है 6, एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। एडिशन इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारा सम का ये आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा विदाउट रीग्रुपिंग। एक एग्जांपल देखेंगे रीग्रुपिंग का। तो रीग्रुपिंग में क्या होता है, जैसे राइट हैंड से स्टार्ट करें। 6 + 5 कितना होता है 11, तो 11 का ये 1 प्लेस में जो डिजिट होती है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, और जो भी बचता है रिमेनिंग, ठीक है, जो भी बचेगा हमारा उसको कैरी कर देते हैं अगले नंबर में, इसको कैरी कर देते हैं अगले नंबर में। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 4 और 7 इनको तो हमको ऐड करना ही है ना बेटा, लेकिन हमको 1 को भी इसके साथ में ऐड करना है। तो 7 + 4 कितना होता है 11, और 11 + 1 कितना हो जाएगा 11 + 1 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब 2 12 में से 2 क्या करोगे आप, 2 को लिखोगे यहाँ पे, एंड 1 आपका अगले नंबर में खेल दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको 3 + 4 को तो ऐड करना ही है, फिर हम 1 को और ऐड करेंगे। तो 1 को और ऐड करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो इनका जो सम निकलेगा हमको 2 नंबर्स का क्या मिल जाएगा 820। ठीक है, तो ये हो जाता है 3 डिजिट का। इसके बाद आप देख लेते हैं 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट में भी कुछ नहीं होता, वैसे अगर 3 डिजिट का एडिशन किया है वैसे 4 डिजिट का होगा कुछ नहीं, बस एक डिजिट हमारी बढ़ जाती है। तो एक डिजिट बढ़ जाती है कैसे, क्या होगा 1 2 3 4 डिजिट होते हैं यहाँ पर 1 2 3 डिजिट, बस कुछ नहीं हुआ, बस एक डिजिट होगी 1 ये हमको याद करना होता है। ये वर्कस्पेस के नीचे डिजिट रखी है ना, वर्कस्पेस और ये वर्कस्पेस के नीचे है और इनवर्टेड स्टैंडर्ड है। अब स्टार्ट करते हैं हम द राइट मोस्ट प्लेस। क्या है 1 + 7 है, जैसे हमने इसमें किया था 1 + 7 कितना हो जाएगा आपका 1 + 7 हो जाएगा 8, तो 8 आप यहाँ लिखोगे, एंड 3 + 6 कितना हो जाता है 9, 2 + 7 कितना होता है 9, एंड 7 + 2 अगेन कितना हो जाएगा 9। तो ये है आपका विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है, बिना कैरी करते हैं तो ये वाला। इसके बाद अगला देख लेते हैं कैरी वाला। ठीक है, रीग्रुपिंग वाला। तो साइड से स्टार्ट करें, तो 7 + 5 कितना होगा 7 + 5 आता है 12,
13 है ना, 13 को आप 3 इसको यहाँ पे लिखोगे और 1 क्या हो जाएगा अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। 1 + 4 कितना होता है 5 एंड 5 + 7 कितना हो जाएगा 5 + 7 अगेन आप देखोगे तो 12 होगा और 12 में से 2 यहाँ लिखोगे आप और 1 हो जाएगा अगले नंबर में 1 + 3 4 + 4 कितना हो जाएगा। तो ये है आपके कुछ बेसिक एडिशन जो आपने पहले सीखे थे 2 डिजिट के, इस क्लास में आप लोगों ने सीखे 3 डिजिट के 4 डिजिट के, ठीक है। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें एडिशन से रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जैसे सबसे पहले आता है 3, जैसे कोई दो नंबर है, ठीक है, अगर मैं उनका एडिशन करूं सपोज दैट 3 + 4 कर रहा हूं, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 7 होगा, है ना। और अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ आपस में, इसको पहले लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अगर इसको पहले लिखूँ और इसको मैं बाद में लिखूँ कितना मिलेगा मुझे 7। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मैं 3 + 4 लिखूँ या 4 + 3 लिखूँ, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 7 ही मिलेगा। इनका ऑर्डर चेंज करने पे कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, ये नंबर ले लिया मैंने 21, ठीक है। अब 21 को अगर मैं 0 के साथ में ऐड कर रहा हूँ तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, यू नो 21 को 0 के साथ में ऐड करेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा ना वो नंबर यही मिलेगा, इटसेल्फ वो नंबर हमको मिलता है 21 में। 0 में तो चाहे कुछ भी ऐड कर दो तो 0 क्या होगा अपने आप को इंक्लूड नहीं करता उस नंबर में, तो 21 का 21 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा भी कोई एग्जांपल अगर लेना चाहो आप, कितने भी बड़ा नंबर लो 1 1 1 में 0 ऐड करो तो ये भी 1 1 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर किसी नंबर में हम जैसे किसी नंबर में हम 1 को ऐड करें, ठीक है, तो किसी भी नंबर में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या था 32 था, तो 32 के बाद में अगला नंबर क्या होता है 32 के बाद 33 आता है, तो 32 का में 1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 33, यानी कि इस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। सक्सेसर और प्रेडिसेसर आप जानते हो ना, तो ये हो जाते हैं 32 के बाद में अगर 32 में 1 ऐड करेंगे तो वो 33 मिलेगा और वो इसके बाद का अगला नंबर यानी कि सक्सेसर होगा इसका। सिमिलर अगर आप 49 में 1 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा 49 के बाद अगला नंबर क्या होता है, तो ये सब मिलेगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको समझनी है। इसके बाद में एक छोटे सी चीज में आपको ये और बता देता हूँ, 3 × 1 + 2 अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो इसको क्या करते हैं एक बार इसमें देख लेते हैं, यानी कि 3 × 1 और इसको एक बार इसमें कर लेते हैं, यानी कि +3 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 3 + 6 यानी कि 9, तो इसको अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी एक चीज ये सीखने वाली थी। इसके बाद में इस ऐसे ही एक सेम चीज और होती है, जैसे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाता है, ठीक है, +1 + 2 अगर इस फॉर्म में कोई चीज है तो अगर मैं इनको या तो इन दोनों का सम पहले करके इसमें ऐड करूं या 3 + 1 को एक साथ में ऐड करके और फिर 2 में ऐड करूं, प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं तो 3 प्लस ये कितना हो जाता है 3 और ये कितना हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 3 + 3 6 हो जाएगा और 4 + 2 भी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट यहाँ पे और रिजल्ट यहाँ पे सेम ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और चीजें देख लेते हैं बेटा।
हो गया। इसके बाद आप देख लेते हैं एस्टिमेशन देख लेते हैं। चलो एस्टिमेटिंग सबसे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि मिसिंग डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पे इस तरह से यह बॉक्स दिया हो सकता है, ठीक है। यह बॉक्स नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 7, फिर यहाँ एक बॉक्स बना दिया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 6, है ना। इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमको बताना है कि इसमें जो मिसिंग डिजिट है इस जगह पे क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे, देखो एडिशन करेंगे ना। अब मुझे पता है 6 में ये बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 6 लेके आना है, ठीक है। ये जो सम है यहाँ पे, ये क्या हमारा सम है, तो सम की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, 1 प्लस वाली डिजिट पे 6 लेके आना है। तो मैं 6 में ऐसा क्या ऐड करूंगा कि मुझे 6 ही मिल जाए, ठीक है। तो अभी हमने जीरो वाली प्रॉपर्टी देखी थी, तो उसमें क्या करते हैं, 6 में जब जीरो को ऐड कर देते तो हम क्या मिल रहा था, हमको 6 मिलेगा, ठीक है। जब भी किसी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो 6 में मैंने जीरो ऐड कर दिया तो मुझे 6 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे कौन सी डिजिट आनी है, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये 1 है, यहाँ पे कौन सी डिजिट में लूंगा कि मुझे 3 मिल जाएगा। 1 में कौन सी डिजिट ऐड कर देते हैं, 1 में 2 ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 7 है, 7 में यहाँ पे क्या ऐड करना है कि मुझे 4 मिलता है, तो 7 में कुछ भी ऐड करो, 7 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, जो यहाँ पे नहीं आ रहा। 7 में 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ऐसे ही मैं अगर 7 में 7 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। 14 में से 4 हम यहाँ लिख देंगे और 1 क्या हो जाएगा, अगले नंबर में कैरी हो जाएगा, ये हो सकता है ना। तो यहाँ हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1 यहाँ पे और 1 ये है, 1 और 1 कितना होता है, 2। अब मुझे कितना और ऐड करना है कि मुझे 7 मिल जाए यहाँ पे, तो 2 में कितना और ऐड करेंगे, 2 में 5 और ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से आप ये मिसिंग डिजिट फाइंड करना सीखोगे, ओके। इसके बाद एडिशन में अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी वजह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका तरह से ये लिखा हुआ है, और हमको यहाँ पे ये इस तरह। अभी यहाँ पे तो क्या था, नीचे यहाँ पे कुछ भी बॉक्स डिजिट नहीं दी हुई थी, ठीक है। इसमें हमको ये यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब जैसे एडिशन करेंगे, अब अभी हमने यहाँ पे ही देखा था कि हम 6 में क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो हमको 6 मिल रहा था। तो अब 0 में हम क्या ऐड करेंगे, हमको 9 मिल जाएगा। तो जैसा आपने 6 में 0 को ऐड करना है, अभी ऑर्डर प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था कि इन दोनों का अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को, तो क्या होता है, हमारे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 9 में 0 ऐड कर सकते हैं, 9 + 0 = 9 हो जाएगा। अब 6 और 5 कितना होता है बेटा, 6 और 5 होता है 11, है ना। 11 होता है 1 हमने यहाँ लिख दिया और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब क्या 1
और 9 कितना हो गया 10। अब 10 में मैं कितना और ऐड करूँ तो मुझे 1 मिल जाए, 1 वाली मिल जाएगी। 10 में क्या ऐड करते हैं 1 ही ऐड करते हैं, तो 1 आपको यहाँ मिल गया और 1 हो जाएगा अगले नंबर में के लिए। अब 1 + 5 कितना हो गया 6। 6 में कितना और ऐड करें कि 7 मिल जाए। 6 में कितना और ऐड करें कि 7 मिल जाए, तो 6 और 1 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मिसिंग डिजिट फाइंड करने का तरीका। ऐसे आप मिसिंग डिजिट फाइंड कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं कि एस्टिमेटिंग सम क्या होता है। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू हमको निकालनी होती है, ठीक है, तो हम वो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल के क्या निकालते हैं, उसके आसपास की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके आसपास में अगर कोई वैल्यू निकालते हैं उसकी, और आसपास की वैल्यू कैसे हो सकती है, वो नियरेस्ट टेंस में हो सकती है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में हो सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिजिट निकालते हैं। देखते हैं एस्टिमेटिंग सम। एस्टिमेटिंग सम देखते हैं। तो एस्टिमेशन में आपको बता चुका हूँ पहले, जब कोई दो नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर हम ले लेते हैं, 20 ले लिया, 30 ले लिया। अब इस यहाँ पे क्या होगा, अगर 25 होगा इसके बीच में, और यहाँ पे 21, 22, 23, 24, यहाँ पे 26, 27, 28, 29, इस तरह से लाइन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हम शो करवाते हैं कि 27 किसके पास में होगा, तो 25, 26 और 27 यहाँ पे होगा, किसके पास में होगा, नियरेस्ट टेंस में देखना आपको। तो नियरेस्ट टेंस में किसके पास में होगा, 30 के पास में होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि 23 कहाँ पे होगा, तो 23 कहाँ पे होगा, 21, 22 और 23 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 23 यहाँ पे होगा, तो किसके पास में होगी, 20 के सबसे। तो जो नंबर, जिस नंबर के वो सबसे ज़्यादा पास में होता है, तो हम वो बताते हैं, एक्चुअल नहीं बता के। हमने 23 यहाँ पे नहीं बताया, हमने 23 बताया कि हमारे 20 के पास में है। ठीक है, तो यही होता है एस्टिमेशन। ठीक है, इसके बाद में एक ये नंबर आ जाता है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 25। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे 5 और 5 से बड़े, जिस पेज पे लास्ट डिजिट जो होती है, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट जो होगी इस नंबर में 5 या 5 से बड़ी होगी, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक नंबर प्लस कर देंगे इसके पास वाले। जैसे 25 है ना, तो 25 वाला जो ये होगा डिजिट क्या है, 5 से 5 है डिजिट, या 5 से बड़ी भी हो सकती थी, 27 भी हो सकती थी। तो ये 5 या 5 से ज़्यादा जब होगी, तो इसके पास वाला नंबर जो होगा, ठीक है, इसके पास वाला नंबर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, 1 से प्लस कर देंगे। तो 1 से प्लस कर देंगे, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और जिस डिजिट को हम देख रहे हैं वो डिजिट हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको तो ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा। नियरेस्ट 100 अलग चीज होती है, जैसे नियरेस्ट 100 में मुझे लिखना है कि 217, तो 217 में अब मैं वंस वाली डिजिट नहीं देखूंगा, 100 में हम टेंस वाली डिजिट, एक डिजिट पहले वाली डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो ये इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे किसके रेफरेंस में करेंगे, 1 के रेफरेंस में। अब ये हमारा डिजिट क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है ये, तो क्या करेंगे, इसका जो पहले वाला नंबर है, इसमें ये वाला जो नंबर है इसको नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, और इसके आगे तो ये किसके नियरेस्ट 100 में किसके पास में हो जाएगा, 200 के पास में। तो ये होता है एस्टिमेशन में। ठीक है, अब देखते हैं कि सम में इसका एडिशन में क्या यूज होता है। एडिशन में क्या यूज होगा, जैसे एक नंबर दिया होगा, ठीक है, 300, 12, 500। अब मुझे आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम, दोनों ही बताना है आपको, और इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट
सबसे पहले इस साइड में देखेंगे यहाँ पे नियरेस्ट 10 तो 312 है, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये डिजिट क्या है 2 है ना, नियरेस्ट 10 में 1 वाली डिजिट देखते हैं तो ये 2 है, 5 से छोटी है तो क्या कर देंगे इसको एज इट इज लिख देंगे 3 और 1 को, और इसको 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है। 526 है, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, 5 से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे इसमें 1 प्लस कर देंगे इसके पास वाली डिजिट, तो 530 हो जाएगा ये, है ना। अब सम कर देंगे कितना आ जाएगा, पहले हम इसको देख लेते हैं एक्चुअल सम, 2 + 6 कितना हो जाता है 8, 1 + 2 कितना होता है 3 एंड 3 + 5 कितना होता है 8, तो ये तो आता है हमारा एक्चुअल सम। एस्टिमेटेड सम में वो नहीं आके इसके आसपास की कोई वैल्यू निकल गई, 0 + 0 0, 1 + 3 4 और 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इसके पास की कोई वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसे ही हम नियरेस्ट 100 में देख लेते हैं इसको, इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ नियरेस्ट 100 में, तो नियरेस्ट 100 में कैसे होगा, ये 3 1 2 है, अब हमको नियरेस्ट 100 में करना है, इसके पास वाली डिजिट कौन सी होगी, 10 प्लेस वाली डिजिट होगी, तो इसको राउंड, इस डिजिट को राउंड, इस डिजिट को हम आपको राउंड ऑफ करना है इसके रेफरेंस में, ठीक है, तो ये क्या है 1 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है तो इसको क्या कर देंगे 300 लिख देंगे, और 300 ये कितना है, ये भी हमारा 5 से छोटा है तो इसको क्या लिख देंगे हम 500 लिख देंगे, तो नियरेस्ट 100 में इस तरह से आ जाएंगे, फिर 0 + 0 0 0 + 0 0 एंड 3 + 5 8, ठीक है, तो ये हो जाता है इसके पास में नियरेस्ट 100 में, यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू आ जाती है और यहाँ पे नियरेस्ट 10 में, तो इस तरह से हम करते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। तो एडिशन में बेटा अभी आपका इतना ही है, आगे और बड़ी क्लास में आऊंगा तो आप और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखोगे, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, थैंक यू।